बस प्रॉपर्टी के मालिक की एक छोटी सी गलती और उनकी इसी गलती की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कब्जा करके बैठा है वही उनकी प्रॉपर्टी का परमानेंट मालिक बन जाएगा। यानी कि उनको फिर कोई भी नहीं हटा सकता है, चाहे यहाँ पे कोई भी कब्जादारी क्यों ना हो और चाहे उनको वहाँ पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, चाहे कम टाइम हुआ हो या फिर ज़्यादा टाइम हुआ हो, ये मैटर अब बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। बस कब्जे की प्रॉपर्टी उन्हीं कब्जेधारी की होगी जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी के मालिक का नुकसान होने वाला है, तो उनको अब क्या सावधानी बरतनी है जिससे उनकी कब्जे की संपत्ति उनके हाथों के अंदर आ जाए और कब्जाधारी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक ना बन सके। उनको ये बड़ी गलती करने से बचना है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब जो भी कब्जेधारी है उनको कब्जा छोड़ने के लिए कोई भी कोर्ट मजबूर नहीं करेगी। यानी कि अगर प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा छुड़वाने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो उन प्रॉपर्टी के मालिक की अब कोई भी मदद नहीं करने वाला है। उनकी बिल्कुल भी कोई भी नहीं सुनेगा। और क्यों नहीं सुनेगा? इस गलती के कारण नहीं सुनेगा, और ये गलती के कारण ही उनकी प्रॉपर्टी परमानेंटली कब्जेधारी की हो जाएगी। आजकल आपको पता है कि कब्जे की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी के मकान, किसी की दुकान, किसी के प्लॉट, किसी के कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रखा है, कोई खुद की मेहनत की कमाई की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, कोई दबंग व्यक्ति कब्जा कर रखा है, कोई प्यार प्रेम से किसी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था, बाद में वो कब्जा कर लिया है, उसका लालच वहां पे आ गया, अब वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है। तो कब्जाधारी किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई भी कब्जाधारी हो सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा हो सकता है, उसको नहीं छोड़ रहा है, पर प्रॉपर्टी के मालिक उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस थाने के अंदर जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, उसको खुद को समझा रहे हैं, हर तरीके का रास्ता प्रॉपर्टी के मालिक अपना रहे हैं उस कब्जेधारी से अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए, उस कब्जेधारी को वहां से हटाने के लिए। पर यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी के मालिक को दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है। तो वो कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है? वो इस वजह से नहीं हट पा रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक को ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। उनकी इसी बड़ी गलती के कारण उनको कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। उनकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का आनंद वो कब्जाधारी उठा रहा है और केवल जो प्रॉपर्टी के मालिक है उनका नुकसान ही हो रहा है। उनको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा छुड़वाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसके अंदर उनको अपना समय और पैसा गंवाना पड़ रहा है। उनके पास में अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए न तो पुलिस तैयार है, न कोर्ट तैयार है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, ये रास्ता अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी से जरूर कब्जा हटेगा और वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर फिर से आ जाएगी और वहां से कब्जाधारी हमेशा के लिए भग जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना हो और चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपकी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए परमानेंटली कब्जा हट जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। तो काम ये है कि जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चलता है या फिर केस चल रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लगाना है जिससे केवल इतना साबित हो जाए कि प्रॉपर्टी आपकी है, और दूसरा वहां पे क्या करना है कि स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स कब्जा हटवाने के जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर लागू किए हैं, जारी किए हैं। इन जजमेंट्स को अब जब तक नहीं लगाएंगे अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर, तब तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं करने वाला है। न तो पुलिस सुनवाई करेगी, न कोर्ट सुनवाई करेगी, और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कभी भी नहीं होगा। आपका बस वहां पे समय और पैसा ही बर्बाद होता रहेगा, पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ी गलती आपको भूलकर भी अब नहीं करनी है। अगर आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको ये कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स अवश्य लगाने हैं, इनको दिखाने हैं, थोड़ा सा कन्विंस करना है। बस इसी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और उससे परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा। चाहे कितना भी पुराना अवैध कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, ये मैटर नहीं करेगा। बस कब्जा हटेगा तो हटेगा, 100% आपको सॉल्यूशन मिलने की पूरी उम्मीद होती है अगर आप ये जजमेंट्स वहां पे लगा लेते हैं। इन जजमेंट्स को आप दिखा देते हैं, क्योंकि आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं।
यानी कि जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे, केवल उन्हीं की प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हट पाया है, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा नहीं हट पाया है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं, तो इसी वजह से कब्जा हट ही नहीं पाता है। तो ये लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से अब सभी तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि उनकी प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा हो रखा है तो उनको कब्जा हटवाने के लिए अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तभी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा नहीं हटेगा। तो दोस्तों इस बात को अब गांठ बांध लेना, इस बात के ऊपर आप गौर फरमाना और अपना कब्जा हटवाने के केस में अवश्य इन जजमेंट्स का आप सहारा लेना, इन जजमेंट्स को लगाना, तब आपको रिलीफ मिलेगा, अन्यथा रिलीफ नहीं मिलने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। तो ये गलती अब आपको भूल कर भी नहीं करनी है। कब्जा अगर आप हटवाना चाहते हैं, कहीं पे भी अगर आप गए हुए हैं पुलिस के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, तो इन 7 जजमेंट्स को आप वहां पे दिखाइए, इनको लगाइए। अगर आप इनको नहीं लगाएंगे, नहीं दिखाएंगे वहां पे, तो कब्जाधारी आपकी प्रॉपर्टी का हमेशा के लिए मालिक बन जाएगा और वो प्रॉपर्टी केवल कब्जेधारी की हो जाएगी और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, ना तो पुलिस सुनेगी ना कोर्ट सुनेगी। तो दोस्तों कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूं कि आपका भला हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हट जाए। तो दोस्तों इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला या फिर केस है उसके अंदर लगाकर अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।